Hello friends, so in this video we will continue our CSET series। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक लास्ट क्लास में हमने किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड फार्मूलाज हम कर चुके थे। सो इस क्लास में हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के उनकी बात करेंगे और हम उन क्वेश्चंस के साथ में कौन सी ट्रिक्स जो हम यूज कर सकते हैं इस टॉपिक में उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करते हैं। क्वेश्चन में है ए मैन परचेज्ड सम आर्टिकल्स, ही सेल 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट, हाफ ऑफ रिमेनिंग 4% प्रॉफिट। एंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर उसे ओवरऑल सारे आर्टिकल पे 9% प्रॉफिट अर्न करना हो तो जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे उनको कितने परसेंट प्रॉफिट पे वो बेचे ताकि उसे 9% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। तो ये अपना क्वेश्चन था। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2/3 जो आर्टिकल्स थे उनको हम पिक कर लेंगे। उसके बाद में हाफ जो आर्टिकल्स है उसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, उसको हम पिक कर लेंगे। उसके बाद में करना क्या है, जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उनमें से डिनोमिनेटर वाले पार्ट को उठा लो दोनों फ्रैक्शन में। 3 यहाँ से उठाएंगे, 2 यहाँ से उठाएंगे और 3 और 2 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम 3 और 2 का कितना होता है 6। तो जो एलसीएम 6 आया है उसको मैंने टोटल आर्टिकल अज्यूम कर लिया। ओके, तो मैंने किया क्या, फ्रैक्शन दिए हुए थे 2/3 एंड 1/2, उसको मैंने पिक करके उनके डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी हुई थी उनका एलसीएम लेके, एलसीएम आया 6 और 6 मैंने अज्यूम कर लिया टोटल आर्टिकल। अगर टोटल आर्टिकल 6 है तो उनका 2/3 जो आर्टिकल है कितने हो गए, 4 आर्टिकल हो गए। वो तो उससे 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% प्रॉफिट, तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 20। तो अगर 4 आर्टिकल वो 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो बाकी रिमेनिंग कितने बच गए आर्टिकल 2, क्योंकि मैंने टोटल आर्टिकल्स कितने एज्यूम किए थे 6। अब 2 का 1/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिमेनिंग का हाफ वो 4% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो आर्टिकल कितना बेच दिया इसने यहाँ पे, एक आर्टिकल, और वो 4% प्रॉफिट पे बेचा तो प्रॉफिट कितना हो गया टोटल 4%। अब आप देखो कि अगर 6 आर्टिकल मैंने टोटल अज्यूम किए थे और सब पे वो 9% प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है, 6 आर्टिकल मैंने अज्यूम किए थे और सब पे वो 9% प्रॉफिट ले रहा है, तो टोटल प्रॉफिट उसका कितना होना चाहिए था 54%। अब देख लो 4 आर्टिकल पे तो 20% प्रॉफिट होता है और एक आर्टिकल पे 4% होता है, और टोटल 6 आर्टिकल पे अगर 54 हो रहा है तो रिमेनिंग पे कितना हो जाएगा, 54 में से आप 24 को माइनस कर दो, 30% इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछती है सीसेट के पेपर में। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, बाई सेलिंग 66 आर्टिकल्स ए मैन लूजेज सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन में दिया है कि अगर कोई आदमी 66 आर्टिकल्स को बेचेगा तो उसे 6 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। ठीक है, उसे हानि हो रही है 6 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल, विक्रय मूल्य के इक्वल उसे लॉस होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखो कि कौन सी टर्म पे प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, या तो सीपी होगी या एसपी होगी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस हो रहा है और वो किसके इक्वल हो रहा है, सेलिंग प्राइस के इक्वल। आपको यही चीज़ देखनी है कि लॉस हो रहा है तो वो किस पे हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो वो किस पे हो रहा है। सबसे पहले चीज़ तो वो देख लेनी है। अब जो टर्म है जिस पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उस टर्म की वैल्यू 1 रुपये आपको अज्यूम कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं ये ट्रिक लगा के। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 66 आर्टिकल्स को अगर बेचता है तो उसे लॉस होता है और वो भी सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स के बराबर। तो मैंने क्या किया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल मैंने 1 रुपये अज्यूम कर लिया। ओके, तो अगर एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 66 आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी 66। ठीक है, और अगर उसे लॉस 6 रुपये का हो रहा है, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो 6 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी 6 रुपये। अगर उसे 6 रुपये का लॉस हो रहा है और सेलिंग प्राइस 66 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए 72। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी तभी तो उसको लॉस होगा। तो लॉस कितना हो रहा है 6 रुपये का। अगर लॉस परसेंटेज आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे,
लॉस की एब्सोल्यूट वैल्यू से सीपी को उससे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। अब आप देख लो, लॉस की वैल्यू थी 6, सीपी था 72 और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में लॉस की वैल्यू आ गई अपने पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो भी सेम इसी टाइप का है बट उसमें थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में दे रखा है बाय सेलिंग 50 आर्टिकल्स ए मैन गेन्स सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, और तो उसका अपने प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज काउंट करना है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि अगर 50 आर्टिकल वो बेचेगा तो उसे गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और वो किसके इक्वल हो रहा है, 10 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया था ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जिस भी टर्म पर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको आप एक अज्यूम कर लो। इस क्वेश्चन में सीपी पे गेन हो रहा है तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल आप एक अज्यूम कर लो। अगर एक आर्टिकल की सीपी 1 है तो 50 आर्टिकल्स की सीपी कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज़। और लॉस हो रहा है यहाँ पे 10 आर्टिकल्स की सीपी के बराबर, तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है। अब गेन हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको काउंट करना है तो प्रॉफिट की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 10, सीपी हो गया अपना 50 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो 20, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, आपको ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वो अलग टाइप का है, उसको मैं डिस्कस करवाता हूँ। क्वेश्चन में ये है ए मैन सेल्स इज आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट। दिया हुआ है कि एक आदमी अपने आर्टिकल्स को 12% प्रॉफिट पे बेचता है। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ ही सेल्स इट एट 240 रुपीज़ मोर ही वुड गेट 18% प्रॉफिट। अगर उसने आर्टिकल को 240 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 18% प्रॉफिट होता। पहले केस में कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था, 12%। अगर उसने उसी आर्टिकल को 240 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 18% प्रॉफिट होता। तो उसकी कॉस्ट प्राइस हमें पूछी है आर्टिकल की। अब इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, आप ये देख लो कि सीपी को अगर आप 100 अज्यूम कर लेते हो, ठीक है, सीपी को मैंने 100 अज्यूम कर लिया और पहले केस में उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 112। ठीक है, मैंने 112 यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप देख लो दूसरे केस में अगर उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 118 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, इस रूट से अगर जा रहा है तो 112 रुपये उसे मिलेंगे, इस रूट से अगर वो जाएगा तो उसको 118 मिलेंगे। अब मेरे हिसाब से तो देख लो यहाँ पे 6 यूनिट उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, 112 में पहले बेच रहा था, 118 में अब बेचेगा, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 6 यूनिट। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 240 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 240 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 40। तो यहाँ से आप 100 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही बस ट्रिक आपको अप्लाई करनी है और बाकी कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी। आपको सीपी को 100 अज्यूम करना है। पहले केस में अगर 12% प्रॉफिट था तो उसे एसपी को लिख देना है 112। दूसरे केस में 18% प्रॉफिट था तो आपको एसपी को लिख देना है 118। इनका डिफरेंस आप देख लो, 6 यूनिट है, क्वेश्चन में डिफरेंस बता रखा है 240 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 240 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 40 रुपीज़। तो आप सीपी काउंट करना है तो 100 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा सेम क्वेश्चन हम एक और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैन सेल्स इज आर्टिकल एट 7% लॉस, 7% हानि पे वो बेचता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसने उसी आर्टिकल को 960 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 9% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, पहले तो 7% लॉस पे बेच रहा है और अगर उसको 960 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 9% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी इनिशियल सेलिंग प्राइस ज्ञात करो। ठीक है, इनिशियल सेलिंग प्राइस फाइंड अपने को करनी है, तो वही सेम प्रोसीजर ऊपर वाला अप्लाई करेंगे। अगर सीपी को मैं 100 अज्यूम कर लेता हूँ, पहले केस में उसको 7% का लॉस हो रहा है तो 7% लॉस एसपी कितनी हो गई, 93, 7 कम कर दो। दूसरे केस में उससे 9% का प्रॉफिट हो रहा है तो 9% प्रॉफिट एसपी को लिख दो 109। अब आप यहाँ से देख लो, यहाँ से 93 और 109 जो है इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है, 960। क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है, 960। तो 16 यूनिट की वैल्यू अगर 960 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 60। आप इनिशियल एसपी पूछिए तो इनिशियल एसपी को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछता कि उसकी सीपी ज्ञात करो, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 6000 उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाती। अगर आपको पूछता बाद वाली
सेलिंग प्राइस याद करो तो आप 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आपके पास में आ जाता। ओके, चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप का और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैन सेल्स इज आर्टिकल एज 25% प्रॉफिट इफ़ ही परचेज इट फॉर 20% लेस। अगर उसने उसको 20% लेस पे ख़रीदा होता और उसे अगर 10.5 रुपीज़ लेस में बेचा होता तो उसको 30% का प्रॉफिट होता है। तो उसकी इनिशियल एसपी याद करो, जो स्टार्ट वाली सेलिंग प्राइस थी वो हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन में दे रखा है उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है और अगर उसे 20% लेस में ख़रीदा होता और 10.5 रुपीज़ लेस में बेचा होता तो उसको 30% का प्रॉफिट होता है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर उसने सीपी 100 में उसको ख़रीदा होता और 25% में उसको बेच रहा है तो एसपी कितनी हो जाएगी 125। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने 20% लेस में ख़रीदा होता, तो 20% लेस में ख़रीदा होता तो उसकी दूसरी सीपी आ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी 20% लेस 80 रुपये। ओके, अब 80 रुपये लेस में ख़रीदने के बाद उसे 30% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो यहाँ से 30% प्रॉफिट के बाद में एसपी कितनी हो जाएगी 104। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर इस ट्रांजैक्शन में उसे 10.5 रुपीज़ लेस में बेचा होता तो 30% का प्रॉफिट होता। तो अपने हिसाब से देख लो 125 और 104 के बीच में डिफरेंस कितने का है 21 यूनिट का, और क्वेश्चन के हिसाब से 10.5 रुपये का। 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे 1/2। अब जो चीज़ पूछी है उसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई करते हो। अगर पूछा है क्वेश्चन में कि उसकी इनिशियल सीपी याद करो तो 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। उससे पूछा है कि जो बाद वाली सीपी थी उसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर देना। इनिशियल एसपी याद करनी है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया। उसको पूछता है कि बाद वाली एसपी याद करो तो इसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए मैन गिव 8% डिस्काउंट ऑन आर्टिकल वाइल सेलिंग एंड अर्न्स 19.6% प्रॉफिट इफ़ ही डू नॉट गिव एनी डिस्काउंट फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी है, किसी आर्टिकल को बेचते टाइम उसने 8% का डिस्काउंट दिया और उसके बावजूद उसने 19.6% का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, डिस्काउंट अगर 8% का देता है तो उसे प्रॉफिट होता है 19.6% का। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, ये हमें फाइंड करना है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन में बता देता हूँ। अगर वो 8% का डिस्काउंट देता है तो उसे प्रॉफिट होता है 19.6% का। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, डिस्काउंट अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, वो निकालना है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फ़ॉर्मूला समझाया था और ये बोला था कि ये फार्मूला बहुत ही यूज़फुल है, वो ये बहुत जगह काम आएगा। इस क्वेश्चन में इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या था, सीपी और एमपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट एक साइड में रखेंगे और 100 प्लस प्रॉफिट वो एक साइड में रखेंगे। तो क्वेश्चन में डिस्काउंट दे रखा है 8%, तो 100 में से 8% निकालेंगे कितना आएगा 92, और 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये कितना आएगा 119.6। अगर इनका हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो आता है 4:5.2। ओके, तो अगर उस आर्टिकल की सीपी है वो अगर 4 है तो उसकी मार्क प्राइस कितनी होगी 5.2। ओके, और डिस्काउंट जो हमेशा है वो मार्क प्राइस पे काउंट किया जाता है, और अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो उसे उस आर्टिकल को मार्क प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, मार्क प्राइस पे उसे सेल करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा 5.2 है जो अपनी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब आप देख लो, अगर सीपी 4 है, ओके, सीपी कितनी है 4, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 5.2, और यहाँ से आप देख लो सीपी 4 है, सेलिंग प्राइस 5.2 है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 1.2 का। इसको परसेंटेज में काउंट करना है तो 1.2 अपॉन सीपी कितनी है 4, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 30% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, तो शायद टाइम एंड वर्क तो जो अपना टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं उसकी हम बात करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, तो इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।